Welcome to my channel Ashish English classes. I am Ravi sir, and just I am telling about is R और M. आज आपको इस वीडियो में बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ इज आर एम के बारे में। इज आर एम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इज आर और एम का बेहतरीन यूज हम लोग सेंटेंस बना के कैसे यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इज आर और एम के बारे में। यानी इज आर और एम, ये तीन वर्ड है, इज आर और एम। इज को हिंदी में हम लोग हैं कहते हैं, आर को भी हिंदी में क्या कहा जाता है कहते हैं, लेकिन एम को हिंदी में हम लोग हूँ कहते हैं। ठीक है, तो इज आर और जो एम है, ये तीनों वर्ड जो है एक्जुलरी यानी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहलाता है। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहलाता है। यानी इज आर और एम ये तीनों जो है कौन सा वर्ब है, तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है। अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों का यूज हम लोग कैसे सेंटेंस में करते हैं। तो इज का जो यूज होगा, यानी इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली। यानी इज का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही, सी, इट एंड एनी नेम। यानी ही, सी, इट के साथ एक ही, सी, इट और एक कोई नाम आएगा, तो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ही का मतलब वह, इसका प्रयोग मेल के लिए करेंगे। सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग फीमेल के लिए करते हैं, यानी नारी जाति के लिए, ये पुरुष के लिए हो जाएगा। इट का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में इसका यूज करते हैं। जबकि ये एन एंड एनी नेम का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, कोई भी नाम हो, एनी वे, इसके साथ अगर सिंगल नाम है, जैसे राम है, सीता है, गीता है, कोई भी एनी वे नाम हो, तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं आर के बारे में, आर का प्रयोग कैसे करेंगे। यानी यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर, यानी आर का प्रयोग कैसे किया जाएगा। आर का जो यूज होता है, तो आर आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ओनली, प्लूरल सब्जेक्ट ओनली। यानी आर का प्रयोग हम लोग केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे यू के साथ हो सकता है, वी के साथ, दे के साथ, एंड वन मोर देन वन नेम। यानी एक से अधिक नाम होगा तो हम आर का यूज करेंगे। पहले इसको समझते हैं। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन प्लूरल होता है, इसका हिंदी सेंस जो निकलता है ये होता है आप लोग, तुम लोग। जबकि वी का हिंदी सेंस निकलता है हम लोग, और दे का सेंस निकलता है वे लोग। ये जो है तीनों जो वर्ड है ये प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। और कोई नाम एंड वन मोर देन वन नेम का मतलब होता है कि दो गो नाउन हो, जैसे राम एंड श्याम हो गया, और एंड से जुड़ा हो। ठीक है, सीता एंड गीता हो गया। तो दो नाउन अगर आता है ना, तो वहां हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। एक नाउन रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो प्लूरल कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं एम का यूज कहाँ करेंगे। आइए देखते हैं एम का यूज, यानी यूज ऑफ एम, एम का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एम
इज यूज्ड विथ ओनली आई। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, बाकी किसी के साथ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल आई के साथ ही एम का यूज करेंगे। अब आइए हम लोग जो है इसी को समझते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर हम के माध्यम से इसका यूज हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के साथ अगर हम इज या आर या एम रखते हैं प्लस भी4 होता है, इसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इसका हिंदी जो सेंस जाएगा वो होगा रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, रहे हैं, ये तीन सेंस जाएंगे, रहा है, रही है और रहे हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे क्या हो जाएगा, मैं का इंग्लिश आई और रहा हूँ इसके लिए एम हो जाएगा और खाना का क्या हो जाएगा, ईटिंग। यानी मैं के लिए आई हो गया, हूँ के लिए एम हो गया और खा रहा हूँ इसके लिए ईटिंग का यूज हो जाएगा। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। जब आपको बोलना है मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, यानी वो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, और रहे हैं के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जाना का मतलब गोइंग, यानी भी4 लगेगा तो गोइंग हो जाएगा। तो वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। आप खेल रहे हो, आप खेल रहे आप खेल रहे हो, तो क्या कहेंगे, अगर आपको बोला है आप खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो। आइए कुछ और एग्जांपल इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा वे लोग दौड़ रहे हैं, वो लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग दौड़ रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, दे आर रनिंग, दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं। श्याम नाच रहा है, श्याम नाच रहा है, क्या बनाएंगे, श्याम नाच रहा है, क्या हो जाएगा, श्याम इज डांसिंग, यानी श्याम नाच रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। आइए और यूज देखते हैं इज आर एम का। जैसे सब्जेक्ट के साथ अगर हम लगाते हैं इज या आर या एम प्लस अगर भी3 हो जाता है प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सेकेंड यूज हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये चूंकि पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर ये डिपेंड करेगा। इसका सेंस क्या निकलेगा, जाता है, जाता है, जाती है और जाते हैं। जैसे हमने कहा किताब पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है, किताब पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बुक इज रीड, ए बुक इज, नहीं सॉरी, यहाँ पढ़ाई जाती है यानी टॉट हो जाएगा, TAUGHT। ठीक है, ए बुक इज टॉट, किताब पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे
दौड़ाया जाता है, दौड़ाया जाता है, उसे दौड़ाया जाता है, तो उसे का क्या हो जाएगा? ही इज रन, ही इज रन, रैन, रन होता है तो रन हो जाएगा, ही इज रन, उसे दौड़ाया जाता है। तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, क्या बनाएंगे? तुम्हें पीटा जाता है, लिखेंगे यू, यू के साथ हो जाएगा आर, और पीटना का यानी बीट, तो क्या हो जाएगा? बीटेन हो जाएगा। तुम्हें पीटा जाता है तो यू आर बीटेन। ठीक है, अब आइए कुछ और एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो क्या बनाएंगे? अंग्रेजी पढ़ाई जाती है हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अगर हमने कहा कलमें बेची जाती है, कलमें बेची जाती है, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पेन्स, क्योंकि प्लूरल है इसके अनुसार क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे, और बेचना का सेल होता है तो सोल्ड हो जाएगा, V3 हो जाएगा सोल्ड, यानी कल में बेची जाती है। उसे उसे दौड़ाया जाता है, उसे दौड़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा? ही इज रन। ठीक है, तो ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह के और भी सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। मोबाइल बेची जाती है, उसे नहलाया जाता है, तुम्हें बुलाया जाता है, कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे करके हम लोग बहुत से सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर पे। अब आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं, इज आर एमसेक। जैसे यहाँ जैसे मान लीजिए कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद दिए इज आर एम, ठीक है, यहाँ हमने कर दिया बिंग, बी कब लगा दिया? V3 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सेंस निकल जाएगा, रहा है, रही है, और रहे हैं, रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में ही है। जैसे मान लीजिए हमने कहा तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, मतलब पीटने वाला कोई और है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यू आर बीइंग बीटेन, यू आर बीइंग बीटेन, तुम्हें पीटा जा रहा है। उसे उसे दौड़ाया जा रहा है, उसे दौड़ाया जा रहा है, उसे दौड़ाया जा रहा है, तो क्या बनाएंगे? उसे दौड़ाया जा रहा है तो ही इज बीइंग रन, क्योंकि V3 भी इसका क्या होता है? रन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसे आमंत्रित, उसे आमंत्रित किया जा रहा है, उसे आमंत्रित किया जा रहा है, तो उसे आमंत्रित किया जा रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसे का इंग्लिश लिखेंगे ही, और जा रहा है यानी इज, क्या किया जा रहा है? तो इन, उसे आमंत्रित किया जा रहा है, ही इज बीइंग इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जा रहा है, ही इज बीइंग इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जा रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा तुम्हें
तुम्हें बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? यानी यू आर बीइंग यू आर बीइंग कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? यू आर बीइंग कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा है। उसे नहलाया नहलाया जा रहा है, उसे नहलाया जा रहा है, उसे नहलाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज बीइंग, यानी टेकन बाथ, क्या हो जाएगा? टेकन बाथ, क्योंकि नहलाने वाला कोई और व्यक्ति है। ठीक है। अब देखिए, किताबें बेची जा रही है, बेची जा रही है, किताबें बेची जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा? बुक्स आर सोल्ड। ठीक है, किताबें बेची जा रही, तो बुक्स आर बिंग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा बिंग, यानी बुक्स आर बिंग सोल्ड, किताबें बेची जा रही है। ऐसे करके हम लोग बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, कलमें बेची जा रही हैं, उसे खिलाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, अ, उसे उसे दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बहुत से सेंटेंस इस पर, इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। आइए कुछ और यूज देखते हैं हम इसमें। इज आर एम से कुछ और सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेंगे, कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं इससे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट, और यहाँ हमने जोड़ दिया एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे इसका सेंस निकलेगा जाता, इसका सेंस क्या निकलेगा हिंदी में? जाता। जैसे आइए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा मुझसे 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 चला नहीं जाता, नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? आई एम, क्या हो जाएगा? नॉट। यहाँ जोड़ देंगे एबल टू, यानी आई एम नॉट एबल टू वॉक, मुझसे चला नहीं जाता। माँ से माँ से बैठा नहीं जाता, नहीं जाता, माँ से बैठा नहीं जाता, यानी माँ से बैठा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा? मदर इज नॉट एबल टू एबल टू सिट डाउन, यानी माँ से बैठा नहीं जाता। मुझसे मुझसे लिखी नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, मुझसे लिखी नहीं जाती, यानी हम मुझसे लिखी नहीं जाती, तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट एबल टू राइट, यानी मुझसे लिखी नहीं जाती, तो आई एम नॉट एबल टू राइट हो जाएगा। ठीक है। आइए कुछ और इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि श्याम श्याम से श्याम से किताबें पढ़ी नहीं जाती, पढ़ी नहीं नहीं जाती, यानी श्याम से किताबें पढ़ी नहीं जाती, तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे श्याम इज नॉट एबल टू रीड ए बुक,
श्याम इज नॉट एबल टू रीड ए बुक, श्याम से किताबें पढ़ी नहीं जाती। ऐसे करके हम लोग बहुत से सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे व्यायाम किया नहीं जाता, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।